तुम सभी अभी मास्टर ज्ञान सागर बैठे हुए हो। तो जैसे सरस्वती वैसे तुम। जो धंधा वो करती थी, अभी ऐसे कहेंगे तुम्हारा भी यही धंधा है। और अभी भी धंधा तो उसका वो ही है। अभी माने कभी 66 की वाणी है ना, 66 की। शरीर छोड़ दिया था किसने? सरस्वती ने। तो अभी भी धंधा उनका सूक्ष्म वतनवासी होने पर भी, सूक्ष्म शरीर धारण करने पर भी धंधा वही है, पढ़ाती रहती है। सो तो तुम जानते हो, हैं? कहाँ पढ़ाती रहती है? तुम जानते हो तो बताएंगे, हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा को छोटा बाबा कहते हैं, सरस्वती को भी छोटी माँ कहते हैं। तो कहाँ पढ़ा रही है? अरे एडवांस में कोई छोटी मम्मी बड़ी मम्मी भी है ना, है? तो छोटी माँ किसमें प्रवेश करेगी? छोटी माँ में प्रवेश करके पढ़ाती रहती है। सरस्वती तो गई, शरीर छोड़ दिया। उस शरीर से तो लक्ष्मी नहीं बनी। फिर जो बोला है ये ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो वो फिर लक्ष्मी कैसे बनती है? जरूर कोई कन्या में प्रवेश करके लक्ष्मी बनती है। तो कहा अभी भी पढ़ाती रहती है। सो तो तुम जानते हो, क्योंकि ये गुप्त बातें हैं, गुप्त ज्ञान है। और ये भी तो समझ की बात है ना। अभी समझ जब मिली है तो समझते हैं, गाते भी हैं, चित्र भी रखा हुआ है। सरस्वती को बेंजो देते हैं कि गॉड इज ऑफ नॉलेज है। अरे ये सरस्वती बेटी किसे है? पूछते हैं मुरली में। ब्रह्मा का बाप कौन? तो सरस्वती का भी बाप। ये तो ब्रह्मा की है, तो जरूर तभी बाप को भी ज्ञान होगा। और बाप को ये ज्ञान कहाँ से मिला? जो बेटी को दिया। कौन से बाप को? साकार बाप को या निराकार बाप को? साकार बाप को ये ज्ञान कहाँ से मिला? जो बेटी को दिया। तो कहा जाता है कि ज्ञान सागर तो शिव बाबा है। कौन है? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाप है ज्ञान का सागर है। ऊंची ऊंची लहरें मारता है सागर। सागर की गहराई का किसी को पता नहीं चलता है। 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। जब प्रलय होती है तो पृथ्वी कहाँ समा जाती है? सागर में समा जाती है। और नदियां भी सागर में समा जाती हैं।
तो कहा जाता है ज्ञान का सागर शिव बाबा। जरूर